हेलो नमस्कार। आज हम ब्लू प्रिंट के बारे में चर्चा करेंगे, जो हम कैसे तैयार करते हैं। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। इकाई परीक्षण प्रारूप, इकाई प्रश्न पत्र की योजना, मूल्यांकन पक्ष, उद्देश्य अनुसार अंकमान। तो उद्देश्य के अनुसार हमारे अंकमान होंगे। ज्ञान से संबंधित हमने कितने अंकों का लिया? 26 अंकों के प्रश्न बनाए। अवबोध से संबंधित 14 के, ज्ञानोपयोजन से संबंधित 6 के, कौशल से संबंधित 4 नंबर के प्रश्न होंगे। तो टोटल कितने अंकों के हो गए? 50 के। 26 अंक का प्रतिशत होगा 52, 14 का होगा 28, 6 का होगा 12, 4 का होगा 8। टोटल कितने प्रतिशत हुए? 100%। बाद में प्रश्नानुसार अंकमान होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 भागों में बनाया है। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2। तो इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है। क्या कह गए, इस हिसाब से 6 क्वेश्चन बनाए हैं। तो 6 प्रश्न तो हो गए वस्तुनिष्ठ। लघुत्तरात्मक प्रश्न हो गए 3, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न हो गए 4 और निबंधात्मक होंगे 3। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो 6 प्रश्न है। 1 प्रश्न का हमने 2 नंबर दिया है, तो 12 का हो गया। लघुत्तरात्मक प्रश्न 3 है और 1 क्वेश्चन के नंबर 3 है, 9 नंबर का हो गया। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न 4 है और 1 प्रश्न के 2 नंबर है, तो ये हो गया 8 का। निबंधात्मक प्रश्न 7 नंबर के 3 प्रश्न है, 1 प्रश्न का 7 नंबर है। टोटल हो गए 21, कुल मिला के हुए 50 नंबर के। बाद में इनका प्रतिशत निकालना है। तो 12 का प्रतिशत 24, 9 का 18, 8 का 16, 21 का 42%। टोटल 100% हो गए। बाद में उप विषय अनुसार अंकमान। तो उप इकाई कौन कौन सी है? उप इकाई हम 4 भी ले सकते हैं और 3 भी ले सकते हैं। भारतीय संसद पहली इकाई है भारतीय संसद, तो ये हो इसके प्रश्न होंगे 18 नंबर के। लोकसभा के होंगे, लोकसभा के 16 के, राज्यसभा के 16 के। तो इनका प्रतिशत 18 का 36, 16 का 32% और इधर भी 16 का 32%। तो अंक का योग हुआ 50 और प्रतिशत का योग हुआ 100। बाद में इकाई प्रश्न पत्र की रूपरेखा तैयार करनी है। तो इसमें भारतीय संसद है, इसके हमने कितने 18 नंबर के क्वेश्चन लिए। मतलब भारतीय संसद है, इससे संबंधित हमने 18 नंबर के प्रश्न बनाए हैं। तो इधर इसका योग बराबर होना चाहिए, 18 नंबर का ही होना चाहिए। और लोकसभा में से 16 नंबर के प्रश्न बनाए हैं, इनका भी योग बराबर होना चाहिए। और राज्यसभा के भी 16 नंबर के प्रश्न हैं, तो इनका योग भी बराबर होना चाहिए। तो हमने ज्ञानोपयोजन से संबंधित भारतीय संसद, लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित में से कितने क्वेश्चन बनाए? 26 नंबर के ज्ञान से संबंधित। और अवबोध से संबंधित हो गए 14 नंबर के। उपयोजन से संबंधित हो गए 6 के। जैसे ये जो बाहर संख्या लिखी हुई है, ये तो है अंकों का योग, और जो कोष्टक में है वो नंबर, प्रश्न नंबर। जैसे ये है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 2 नंबर का प्रश्न है और 1 क्वेश्चन है, 1 प्रश्न है। लघुत्तरात्मक प्रश्न 3 नंबर का है, 1 प्रश्न। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न 2 नंबर का है और 1 प्रश्न है। निबंधात्मक प्रश्न हो गया 7 नंबर का है लोकसभा में से, और प्रश्न है 1। इस हिसाब से ज्ञान से संबंधित का भी योग 26 होना चाहिए, जो हमने ऊपर अंक बार बंटी उस हिसाब से। और इधर भी योग बराबर होना चाहिए। फिर अवबोध से संबंधित है 14 नंबर के प्रश्न। तो ये बाहर संख्या है, ये तो है नंबर, और अंदर है वो है प्रश्न संख्या कि कितने क्वेश्चन लिए। तो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न 1 है और 2 नंबर का। निबंधात्मक प्रश्न है 7 नंबर का और 1 प्रश्न है, इस हिसाब से। फिर लोकसभा है, तो इसके भी 16 नंबर के होंगे। इधर उपयोजन से संबंधित 6 नंबर के प्रश्न है और कौशल से संबंधित 4 है। जैसे ये वस्तुनिष्ठ हो गया, 1 तो 2 नंबर का, 1 2 नंबर का। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न हो गया, टोटल हो गया 4 नंबर का प्रश्न।
इस हिसाब से ये तैयार होगा। बाद में प्रश्न पत्र तैयार करेंगे, ये इस हिसाब से प्रश्न हो जाएंगे। जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है 1 नंबर और ये 2 नंबर, ये क ख ग हो गया। फिर 2 नंबर का प्रश्न है, इसमें क ख ग, ये ऊपर हो गए अभ्यसद वाले और नीचे हो गए रिक्त स्थान पूर्ति वाले। फिर अति लघुतरात्मक प्रश्न 4 है, तो 3 4 5 6 नंबर का, 6 नंबर तक। फिर ये लघुतरात्मक प्रश्न हो गए 3 7 8 9। निबंधात्मक प्रश्न हो गए 3 10 11 12। तो ये टोटल क्वेश्चन 12 है। इधर ये अंकवार हो जाएंगे इनके। ऊपर हो गया पूर्णांक, इधर विषय कक्षा है, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न के जैसे हमने 12 नंबर के लिए थे। और ये अति लघुतरात्मक प्रश्न है, ये हो गया 8 नंबर के 4 प्रश्न। ये लघुतरात्मक प्रश्न है 3 नंबर के 3 प्रश्न, तो 9 नंबर के। और ये हो गए निबंधात्मक प्रश्न 3 7 नंबर के, तो 21 नंबर के ये हो गए टोटल। फिर इनके अनुसार बच्चों के नाम लिखने हैं कक्षा में। कौन सी क्लास का पेपर है, तो हमने 8वीं क्लास का पेपर बनाया, उसमें ये बच्चों के नाम हो गए 8वीं क्लास के। और फिर जैसे 1 नंबर का प्रश्न है, उसमें बच्चे के कितने नंबर है, 2 नंबर में कितने, इस हिसाब से ये नंबर छटेंगे। बाद में इनका जो प्राप्त अंक हुए हैं उनका योग होगा इधर। और इधर परिणाम, तो परिणाम उत्तीर्ण है, और उसी हिसाब से ये हो जाएगा। ये दोनों सेम ही होंगे। नमस्कार।